तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के बारे में जो कि TNA हार्ड टू किल वाले पेपर व्यू के अंदर अपीयर हो सकता है। अब आपको मालूम है कि इम्पैक्ट रेसलिंग वापस से रीब्रांड होकर TNA में कन्वर्ट हो रही है एंड ये ऑफिशियली 14 तारीख को होगा अपने इंडिया के हिसाब से, लेकिन 13 तारीख को हार्ड टू किल PPV इसका पहला PPV इवेंट होने वाला है। एंड TNA ने नई टाइटल्स अनाउंस भी कर दी है, नई वर्ल्ड चैंपियनशिप, नई एक्स डिवीजन चैंपियनशिप और भी ब्ला ब्ला 50 तरीके की टाइटल। एंड वो सारी टाइटल्स भाई जबरदस्त लग रही है मजाक से हट के। अब TNA का हार्ड टू किल पेपर व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि इतने टाइम बाद TNA बैनर के अंदर ही पेपर व्यू होने जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़े सरप्राइजेस भी एक्सपेक्टेड हैं, कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अपडेट का कहना है कि हो सकता है कि TNA हार्ड टू किल पेपर व्यू के अंदर एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार देखने को मिले। PW साइड की रिपोर्ट है, बताया गया द बिलीव अमंग दोज हु स्पोक टू TNA इज दैट एटलीस्ट वन फॉर्मर WWE नेम विल बी इन अटेंडेंस फॉर हार्ड टू किल दिस सैटरडे इन लास वेगास। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि मैं ले सकता हूँ जो कि TNA में आ सकते हैं। डॉल्फ जिगलर तो NJPW के अंदर चलेगा, तो शायद वो आगे आने वाले टाइम में मे बी AEW के साथ किसी क्रॉसओवर इवेंट में वहाँ पे कम्पीट करते हुए दिखें। लेकिन यहाँ पे सेल्टन बेंजामिन रूमर्ड हैं कि वो मे बी TNA के अंदर आ सकते हैं। हो सकता है कि सेल्टन बेंजामिन को छोड़ के कोई और एक मैसिव नेम हो, लाइक आई डोंट नो अभी के हिसाब से सिर्फ स्पेकुलेशन से, लेकिन रूमर्स का ये कहना है, अपडेट का ये कहना, PW इनसाइडर का कहना है कि एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार आपको देखने को मिलेगा हार्ड टू किल में। अभी एक फीमेल सुपरस्टार भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस एक मेंस सुपरस्टार के। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है TNA हार्ड टू किल पेपर व्यू को लेके। पर्सनली मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि TNA रीब्रांड हो रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि ये वापस से वो पहले वाला TNA बन पाएगा या फिर नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वही वाला TNA बने जो कि एक टाइम पे बचपन में हम सब आई गेस देखा करते थे। कोई इसको WWE समझ के देखता था, तो कोई कहता था कि ये WWE से बेटर है। जो भी है, लोगों के अलग अलग रीजन्स थे, लेकिन TNA बहुत सारे लोग देखते थे। सो अगर वो माहौल वापस से क्रिएट होता है भाई, तो हमें तो वही चाहिए। लेट्स होप कि TNA वापस से सक्सीड हो इससे रीफॉर्मेशन के साथ में। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है हार्ड टू किल में होने वाले एक पॉसिबल सरप्राइज को लेके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं जेड कारगिल के बारे में। जेड कारगिल को साइन करे भाई हो गए 3-4 महीने, लेकिन जेड कारगिल अभी तक आई नहीं है WWE के अंदर ऑफिशियली। अच्छा खासा टाइम हो चुका है, इन रिंग डेब्यू उनका हुआ नहीं है, अपीयर तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है जेड कारगिल को लेकर जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी नैटालिया ने जेड कारगिल के बारे में बातें करी हैं। वो कहती हैं कि जेड कारगिल की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। अब आपको मालूम होगा कि रिसेंटली मैं एक वीडियो शेयर करी थी नैटालिया ने अपने स्टोरी पे, जहाँ पे जेड कारगिल ट्रेनिंग वगैरह कर रही थी। वहीं पे रिक स्टार्क्स भी थे जो कि आगे आने वाले टाइम में WWE के अंदर आ सकते हैं। अब अभी के हिसाब से जो जेड कारगिल है WWE के अंदर इन रिंग डेब्यू बहुत ही जल्दी करेंगी, या तो रॉयल रंबल नहीं तो रेसलमेनिया से पहले होगा ही होगा। कहती हैं नैटालियन के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू के अंदर कि मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब कोई फीमेल सुपरस्टार आती है ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे उन्हें देख के एक अलग एनर्जी फील होती है एंड एक होप मिलती है कि आगे आने वाली जो विमेंस डिवीजन है वो और भी ज़्यादा आइकॉनिक होगी। एंड सेम मुझे वाइब्स आई जेड कारगिल से, जिस तरीके से वो एक्साइटेड थी WWE के अंदर अपना इन रिंग डेब्यू करने के लिए, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके अंदर जो पैसन था जो उसके आंखों में झलक रहा था, उसे देख के मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो गई इसको ट्रेनिंग देने के लिए एंड देखने के लिए कि एक ऐसी ट्रेनिंग करती है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग उसकी चल रही है, बहुत प्रोग्रेस है पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि AEW के टाइम पर उनकी रेसलिंग स्किल्स कुछ खास नहीं थी। इवन ट्रिपल एच ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सेम बात कही थी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लाइक करती हैं जेड कारगिल। उसी के लिए ये लोग वापस उनको मौका दे रहे हैं कि आप थोड़ा प्रॉपर तरीके से ट्रेन करो, टाइम लो पूरा, उसके बाद हम लोग आपको बुक वगैरह करेंगे, तो देन आप जाके अपना इन रिंग डेब्यू कर सकते हो। तो अभी के हिसाब से पिछले 2-3 महीने से बैक टू बैक ट्रेनिंग सेशंस ले रही हैं जेड कारगिल, कभी परफॉर्मेंस सेंटर में तो कभी इधर उधर जाके, एंड ऊपर से गाइडेंस भी उनको मिल रही होगी फॉर श्योर। तो अभी के हिसाब से जेड कारगिल एक्सपेक्टेड है कि रॉयल रंबल में आएंगी। एंड नैटालिया का कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। एंड नैटालिया जो कि एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है विमेंस डिवीजन से, वो अगर ऐसा कहती है तो फॉर श्योर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि नैटालिया ने बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स देखी है एंड खुद भी एक काफ़ी आइकॉनिक रेसलर हैं। काफ़ी सारे रिकॉर्ड इनको तो भाई एक्चुअल में गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, तो डिजर्व करती है जेड कारगिल एक मौका, ऐसा कहना था नैटालिया का, जो मौका उनको अब WWE के अंदर मिलेगा। एंड प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी कर रही है वो। नेक्स्ट पर गाइस बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न को लेकर क्या अपडेट है। तो एलेक्सा ब्लिस देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो कभी भी अपीयर हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक वो फ्री हो चुकी हैं बाकी चीज़ों से। एंड कुछ टाइम बाद हो सकता है WWE के पास अगर उनके लिए प्लान्स हो तो वो WWE वाले लेके भी आ जाएंगे इनको बहुत जल्दी। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग रेसलमेनिया के बाद होगा, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले ऑलरेडी काफ़ी सारी स्टोरीज है जो कि ऑलरेडी काफ़ी बिजी चल रही हैं। तो रेसलमेनिया के बाद एक रीस्टार्ट के लिए, रिफ्रेश करने के लिए चीज़ों को एलेक्सा ब्लिस उस टाइम पे आ सकती हैं। लेकिन अभी के हिसाब से क्या प्लान्स है एलेक्सा को लेके, क्या वो रिटर्न करने वाली हैं या फिर WWE प्लान ही नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, रेसलिंग ब्लॉग का कहना है
देर इज़ नो क्रिएटिव प्लान्स व्हाटसोएवर फॉर एलेक्सा ब्लिस टर्न, देर इज़ नो रिटर्न बिन प्लान फॉर हर एट ऑल एज ऑफ राइट नाउ। अभी के हिसाब से WWE के कोई भी क्रिएटिव प्लान्स नहीं है एलेक्सा ब्लिस को लेके, कुछ भी WWE डिस्कस नहीं कर रही है एलेक्सा को लेके। तो यानी कि भूल ही जाओ कि रेसलमेनिया के आसपास वो आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज अगर वो देखने को मिल भी जाती है तो क्या उनको रेसलमेनिया के अंदर स्पॉट मिलेगा? बिकॉज रिया रिप्ली अपनी टाइटल डिफेंड करेंगी ही करेंगी, ईओ स्काई डिफेंड करेंगी ही करेंगी, जेड कारगिल में भी एक मैच के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, मे भी हो सकता है कि ट्रस्ट स्ट्राइडर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखे। तो ऑलरेडी काफ़ी बिजी कार्ड है रेसलमेनिया का, एंड आपको मालूम है कि विमेन सुपरस्टार्स को ज़्यादा मौका मिलता नहीं है किसी भी कार्ड के अंदर परफॉर्म करने का, बिकॉज वो WWE के अंदर थोड़ी माइनॉरिटी के अंदर, एंड ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है WWE के POV से भी अगर आप देखो तो चीज़ों को। तो एलेक्सा ब्लिस वैसे भी कार्ड में नहीं आ पाएंगी अगर वो देखने को मिल जाए रेसलमेनिया से पहले, तो इससे बेटर है कि उनको रेसलमेनिया में ना डालने से अच्छा है कि रेसलमेनिया के बाद ही उनको लाया जाए, मे बी रॉ आफ्टर मेनिया या स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया, जहाँ भी WWE लाना चाहे, एंड उसके बाद उनके साथ एक प्रॉपर न्यू अच्छे तरीके से रिफ्रेश तरीके से बुकिंग स्टार्ट करे। तो ये कुछ कहा जा रहा है कि कोई भी प्लान्स नहीं है करेंटली एलेक्सा ब्लिस को लेके, एंड अभी ये रिटर्न को लेके कोई भी डिस्कशन है नहीं। मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना की बात करेंगे। जॉन सीना का क्या स्टेटस है रॉयल रंबल को लेके? तो अभी से कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि जॉन सीना के क्या प्लान है, क्या जॉन सीना हो सकता है नहीं हो सकते। तो देखो जॉन सीना के प्लान्स तो जरूर है कि वो रेसलमेनिया के कार्ड में होंगे, लेकिन उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो जॉन सीना है वो प्रोबेबली रॉयल रंबल में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज रॉयल रंबल भी एक बिजी कार्ड दिख रहा है। हो सकता है कि वो किसी ऐसे स्पॉट पे आ जाए सिर्फ सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उसके भी चांसेस काफ़ी कम है, बिकॉज अभी के हिसाब से जॉन सीना रिसेंट में एक बहुत लंबा रन दे के गए हैं। अब इसको लेके एक एक्चुअल अपडेट है जो कि मुझे लगा आई है, तो आपको बता देते हैं, थोड़ा आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। कहना है रेसलिंग ब्लॉग का, अनफॉर्चुनेटली नो देयर्स नथिंग न्यू about John Cena so far. WWE wanted him to be part of the Rumble match at one point, but there's been no mentioning about this anymore. तो पहले जो है WWE सोच रही थी, प्लान वगैरह कर रही थी, डिस्कशंस हुई थी कि जॉन सीना को रंबल में लाया जाए, लेकिन अभी के हिसाब से WWE इसको मेंशन वगैरह नहीं कर रही है, एंड अभी प्लान शायद WWE ने टाल से दिए। रेसलमेनिया में स्टिल जॉन सीना आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मे बी रॉयल रंबल में आपको पार्टिसिपेट करते हुए ना देखने को मिले। बात करते गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड क्या एक ह्यूज TN स्टार WWE के अंदर आ सकती हैं? जी हाँ, मैं आ सकती हैं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक फीमेल स्टार है, लेजेंड है, रेसलिंग लेजेंड गेल किम। आई डोंट नो आप लोग गेल किम को जानते हो या फिर नहीं, लेकिन जो लोग एक्चुअली में TNA पहले देखते थे वो जानते होंगे गेल किम को, फॉर्मर TNA चैंपियन, एंड बहुत सारे रिकॉर्ड्स है भाई इनके नाम, एक लेजेंड है, रेसलिंग लेजेंड है एक्चुअली में। तो गेल किम WWE के अंदर आ सकती हैं या फिर नहीं आ सकती हैं, इसको लेके खुद रिस्पॉन्ड करती हैं गेल किम, एंड कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि WWE वाले मुझे इन्वाइट करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। कहती हैं यहाँ पे गेल किम, फर्स्ट ऑफ आई डोंट थिंक दे वुड आस्क मी, विच इज़ ओके, यू सॉ मिकी एंड व्हाट अ ग्रेट रिलेशनशिप स्कॉट डीएमरे as our leader in Impact has done some amazing things, whatever happens happens। कहते हैं कि पहली चीज़ मुझे तो नहीं लगता कि WWE वाले मुझे पूछने भी वाले हैं कि आप रॉयल रंबल में आओ, लेकिन ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा मिकी जेम्स एक बार आई थी WWE के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है इम्पैक्ट की और WWE की स्कॉट डी अमोरे की वजह से, हमारे लीडर की वजह से। तो लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, कहती हैं वॉट एवर हैपन्स हैपन्स, कह रही हैं कि अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। अभी के हिसाब से ये कहती हैं कि मेरे तो देखो प्लान्स नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि WWE वाले मुझे इन्वाइट करेंगे, लेकिन क्या पता जब कुछ होना होगा तो हो जाएगा। ये कुछ कहना है गेल किम का। अभी के हिसाब से नेवर से नेवर वाली चीज़ पे ये भी एंड करती हैं। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।